Okay, so we already read the we already read about the regulated power supply. So now we are able to discuss the differences between regulated and unregulated power supply, because we know the regulated power supply. So, and if we know the regulated power supply, then we already know how regulated power supply is different from unregulated power supply. So we can easily understand the difference between regulated power supply and unregulated power supply. So okay, let me start with the difference between regulated and unregulated power supply. So okay, so some important points are there about the regulated and unregulated power supply, which creates a difference between them. So okay, we start with the first. इन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, देखो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का डीसी टर्मिनल वोल्टेज उसके साथ जुड़े लोड के मान पर निर्भर करता है। ठीक, लोड के मान को परिवर्तित करने पर डीसी टर्मिनल वोल्टेज भी चेंज हो जाता है। जैसे उनका कहने का मतलब है, जो हमारा ये लोड है, इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। अब ये लोड ज़्यादा है, इस ये तो बोला गया, देखो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का डीसी टर्मिनल वोल्टेज उसके साथ जुड़े अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का डीसी टर्मिनल वोल्टेज उसके साथ जुड़े लोड के मान पर निर्भर करता है। लोड के मान को परिवर्तित करने पर टर्मिनल वोल्टेज भी चेंज होता है। अब ये आर है, अगर आर हमने चेंज किया, जो लोड चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारा आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ, लोड के चेंज, जिसके अक्रॉस हमें क्या चाहिए, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए, तो लोड चेंज करने से क्या होगा, हमारा वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा इन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। लेकिन इन रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है, आर चाहे कुछ भी रखो, लेकिन हमने यहाँ क्या दे रखा है, जीनर डायोड। तो जीनर डायोड के अक्रॉस क्या होगा वोल्टेज, जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज तो हमारा हमेशा ही सेम होगा। तो यहाँ हमेशा क्या मिलेगा, वी जेड ही मिलेगा। इन ऑलवेज हमारा क्या होगा, वी जेड ही मिलेगा, क्योंकि इसके क्रॉस क्या होगा, वी जेड ही वोल्टेज होगा, इससे ज़्यादा कभी हो नहीं सकता। तो इसके क्रॉस कौन सा वोल्टेज होगा हमारा, वी जेड, ऑलवेज सेम। तो ये हमारा क्या होगा, रेगुलेटेड पावर सप्लाई पे हमारा लोड के मान पे डिपेंड नहीं करता है। लोड की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, इसके क्रॉस हमें वोल्टेज क्या मिलेगा, वी जेड। ठीक है, देखो फिर कहाँ गया, हाँ, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का डीसी टर्मिनल वोल्टेज उसके साथ जुड़े लोड के मान पर डिपेंड नहीं करता है, तथा लोड के मान को चेंज करने पर भी डीसी टर्मिनल वोल्टेज फिक्स रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड देखो, एसी इनपुट के चेंज होने पर अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का डीसी आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है। अब जैसे हम देखो एसी इनपुट वोल्टेज भी चेंज करेंगे तो हमारा कैपेसिटर भी उसी के अकॉर्डिंग चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होगा तो हमारा जो फिल्टर का आउटपुट भी उसमें जो चेंज होगा वो इफेक्ट होगा उसका। अगर जो इनपुट में हमारा इफेक्ट आ रहा है वही हमारा इफेक्ट कहाँ पर आएगा, फिल्टर के आउटपुट में इफेक्ट आएगा, और फिल्टर के आउटपुट में इफेक्ट आएगा तो हमारा क्या आएगा, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में भी इफेक्ट आएगा। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई जो हमारा होता है वो फिल्टर का आउटपुट ही तो होता है। तो एसी इनपुट के चेंज होने पर अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का डीसी आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाता है, लेकिन रेगुलेटेड पावर सप्लाई का डीसी टर्मिनल वोल्टेज एसी इनपुट के चेंज होने पर भी चेंज नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जीनर डायोड। तो देखिए कितना यूजफुल है हमारा जीनर डायोड। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, जीनर, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी जीनर डायोड ही फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर भी अगर लोड चेंज हो रहे हैं तो बिकॉज जीनर डायोड के अक्रॉस हमें क्या कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है, तो वही वोल्टेज हमारा किसके अक्रॉस, वही वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा, हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। जब रजिस्टर के अक्रॉस होगा तो हमें वोल्टेज भी उतना ही मिलेगा जितना हमारा किसका जीनर डायोड के अक्रॉस होगा। सेम इनपुट एसी अगर हम अपनी सप्लाई भी वेरी कर रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा वहाँ क्या है, लगा हुआ है जीनर डायोड, जो कि क्या होता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करेगा। ओके, देखो टेम्परेचर बदलने पर भी आउटपुट वोल्टेज चेंज, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बदलने पर भी आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है, बिकॉज हमारा जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस भी किस पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बट आउटपुट वोल्टेज पर टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर यूजिंग अ जीनर डायोड, और जीनर डायोड पे टेम्परेचर का फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। तो जीनर डायोड
अगेन जीरो डायोड सप्लाइंग अ कांस्टेंट वोल्टेज। तो आपने देखा मेन 3 इफेक्ट किसके, एक तो हमारा जो हमारा लोड है, लोड चेंज होने पर आउटपुट चेंज होता है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में, लेकिन यहाँ पे लोड चेंज होने पर रेगुलेटेड पावर सप्लाई की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इनपुट वोल्टेज चेंज होने पर हमारा अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है, लेकिन इन रेगुलेटेड पावर सप्लाई इनपुट वोल्टेज चेंज होने पर भी आउटपुट हमारा चेंज नहीं होता है। इन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई टेम्परेचर के चेंज होने पर आउटपुट चेंज होता है, लेकिन रेगुलेटेड पावर सप्लाई में टेम्परेचर के चेंज होने पर भी आउटपुट चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई हमारा लोड चेंज होने पर, इनपुट एसी चेंज होने पर या टेम्परेचर बदलने पर आउटपुट चेंज होता है, लेकिन इन रेगुलेटेड पावर सप्लाई हमारा चाहे आप लोड चेंज करो या फिर एसी सप्लाई जो हमारे इनपुट सप्लाई दे रहे हैं वो चेंज करो या फिर चाहे टेम्परेचर में वेरिएशन करो, हमारा आउटपुट वोल्टेज फिक्स रहता है। ठीक है, तो दिस 3 मेन डिफरेंस बिटवीन द regulated and unregulated power supply. Okay, thank you.